हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस बॉय का पार्ट 33। पिछले पार्ट में हमने सुना था संज्ञान और वेनन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। अब आगे की स्टोरी। इस तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ईपो अब इस बात का हमेशा ख्याल रखता था जैसे वो यांगजी से बहुत ज़्यादा दूर रहे। जान और उसके बीच में जैसे कोई भी ना आ पाए। वो अपनी जान को दुखी नहीं देखना चाहता था। वो उसके साथ जो जितना बुरा बर्ताव किया है और उसकी माँ ने जो उसे इतना ज़्यादा रुलाया है, उसे सफ़र किया है, उन सबको ईबो अपने प्यार और अपने ख्याल से उसे भुलाना चाहता था। ईबो कभी कभी जान के लिए खाना भी बनाता था। इस बीच उसकी उंगलियां भी जल जाता था, मगर फिर भी वो जान के लिए खाना बनाना कभी नहीं छोड़ता। वो जान को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। हमेशा उसे स्कूल लेकर छोड़ा करता था। जाने से पहले उसके बैग में स्नैक्स, केक, उसका फेवरेट आइसक्रीम, चिप्स, बहुत सारी चीज़ें उसे दिया करता था जिससे वो क्लास में खाना खा सके। जब जान बीमार हो जाता था, वही सेम चीज़ जब उसके स्टमक में पेन होता था तो ईपो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, मगर जान उसे मना किया कर देता था क्योंकि जब वो 14 साल का था तभी से ही ये पेट दर्द होता है। वो तभी होता है जब मिसेस हुसैन उसे मारा करते थे और वो बहुत ज़्यादा रोता है, तभी ही उसके बेली में दर्द होता था। मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो जान कहता था वो पूरी तरह ठीक है, टेंशन मत ले। ईबो उसके बात मान जाता है, मगर उसके लिए पेन किलर खरीद के देता था जिससे जान के दर्द में थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, क्योंकि ईबो जान को थोड़ा सा भी दुख में नहीं देखना चाहता था। इस बार जान बहुत ज़्यादा खुश था। उसे पता था एक बार मिसेस हुसैन आ गए तो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर वो अपने बहू पर भरोसा करता था। मगर थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी था कि वो कितने देर तक अपने पेरेंट्स से फाइट कर सकेगा। मगर इस बारे में अब वो सोचना नहीं चाहता था। अब वो बस ईबो के साथ खुश रहना चाहता था। वो इस बात पर श्योर होना चाहता था इन 2 हफ्तों तक वो अपने बहू के साथ खुश रह सके, उसे शादी कर सके, उसके साथ हमेशा खुशी से रह सके। आज स्कूल से आने के बाद जान किचन में खाना बनाता है। ईपू ने तो उसे मना किया था कि वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे, मगर जान वो अपने हस्बैंड के लिए बनाना चाहता था, इसीलिए वो कुछ वेजिटेबल चॉप कर रहा था। उसी समय पीछे से ईबो आकर गले लगा लेता है। ईबो जान को टाटी से टच करते हुए उसकी नेक में किस करता है और उसे टिकल करने लगता है, जिसकी वजह से सारा वेजिटेबल नीचे गिर जाता है और जान भी। ईबो को वही पेड़ पे स्लिप करने की वजह से वो जान के ऊपर आ जाता है। अब वो दोनों नीचे बड़ी जोर से हंस रहे थे, मगर कुछ ही सेकंड में जान को रियलाइज होता है कि ईबो पूरी तरह हार्ड हो गया है। जान तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। वो क्विकली वहाँ से भागने ही वाला था कि ईबो उसे पकड़ते हुए कहता है, बेबी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो मुझे इस पोजीशन में छोड़कर, ऐसा हो भी नहीं सकता। ये कहकर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। जैन थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहता है, वो सिले मत बनो, मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? ईपो उसके वेस्ट को पकड़ते हुए उसे काउंटर में बिठा देता है और कहता है, मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ। ये कहकर उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि उन्हें एहसास भी नहीं होता है कि एक कार आकर उनके कपन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। बाहर से मिसेस हुसैन गुस्सा होते हुए कहता है, ये बीच कहाँ गया, वो डोर क्यों नहीं खोल रहा है? शायद जान, मैं तुम्हें आज तुम्हारे पेरेंट्स के पास ज़रूर भेज ही दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर वो बेल को रिंग करने लगता है। ईपो और जान जो किचन में अपने अंदर इतने खो गए थे कि वो बड़ी जोर से सांसें ले रहे थे, जिससे उन्हें बेल की रिंग आवाज़ सुनाई देता है। वो दोनों थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इस वक्त कौन आ सकता है। जान तो पूरी तरह ट्रेम्बलिंग करने लगता है। वो ईपो की तरफ देखते हुए कहता है, वो इस वक्त कौन आ सकता है? इतनी जोर से
डोर को कौन मार रहा है। ईपो भी थोड़ा सा घबरा गया था। उसे पता नहीं था कि वो जान को क्या कहे। फिर भी वो उसे समझाते हुए कहता है, शायद एंजी होगा, वो चेक करने के लिए आया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो फिर से यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये बीच फिर से आज यहाँ पर आ गया। आज तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जैसे वो ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलेगा। वो हमेशा मेरे इस खुशी के मोमेंट पर आ जाता है। ये कहकर वो कपड़े ठीक ठाक पहनते हुए बाहर जाने ही वाला था कि फैमिलियर वॉइस सुनकर वो वहीं पर ही रुक जाता है। उसके दोनों पैर ट्रेवलिंग करने लगा था। जहान भी जैसे ही वो वॉइस सुनता है, वो भी तो पूरी तरह डर गया था। मिसेस सुसन जो दोनों का नाम लेते हुए डोर को जोर जोर से मार रहे थे। ईपो, जान, जल्दी से डोर ओपन करो, ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अंदर क्या कर रहे हो तुम स्लट, ईपो के साथ क्या कर रहे हो? जल्दी डोर ओपन करो। अगर तुम दोनों कुछ अनवांटेड चीज़ किए होगे तो फिर जान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, यू बास्टर्ड। जल्दी से डोर ओपन करो। ईपो और जान दोनों ये भय सुनकर पूरी तरह स्टंट हो गए थे। जान तो डर के जैसे अभी ही फेंट होने वाला है। वो बड़े जोर से रोने लगता है। ईपो जान के पास जाकर उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, जान, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम हमेशा याद रखना, हम दोनों साथ हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे वाइफ हो। अब आंसू पोंछो। अब जाकर किचन और अपने आप को क्लीन करो। मैं भी अपने आप को क्लीन करता हूँ। उसके बाद हम पेरेंट्स के सामने आएंगे, ऐसे आर्ट करेंगे जिसे पूरी तरह नॉर्मल है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है? जान दौड़ के जाकर किचन रूम में वो सब कुछ क्लीन करने लगता है। उसके बाद अपने मेसी कपड़े और हेयर को ठीक से रेडी होने के बाद वो रेडी हो जाता है कि मिसेस सुसन के सामने भी स्टार्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी बहू के लिए कुछ भी फेस करने के लिए अब मैं रेडी हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। वो बॉडी से सहाय करते हुए डोर को ओपन करता है। मिसेस सुसन जो इम्पेशेंसली डोर के बाहर वेट कर रहे थे, जैसे ही डोर ओपन होता है वो जान को जोर से स्लैप मारते हैं। उसके थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज के वजह से जो उसके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, तो जान नीचे गिर जाता है। मिसेस सुसन लिविंग रूम में आकर वो जान को और जोर से मारने लगते हैं। जान जैसे ही देखता है वो इमीडिएटली खड़े होकर सारे लगेज को लेकर घर के अंदर आ जाता है। मिसेस सेन घर के चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, यू बीच, तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरा बेटा कहाँ पर है? तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तुम्हारे यूजलेस पेरेंट्स के पास मैं तुम्हें भेज दूंगा। तुम इतने देर से क्या कर रहे थे? ये कहकर वो जान को फिर से मारने लगते हैं। ईपो अपने आप को क्लीन करने के बाद जैसे नीचे आ रहा था, वो अपने मदर की बात सुनकर दौड़ के आकर कहता है, मदर प्लीज़ उसे मत मारिए। वो नहीं, उसे कहा था मेरे लिए कुछ काम करने के लिए, इसलिए शायद उसने सुन नहीं पाया। आप उसे फिर से मार रहे हैं। मिसेस सुसन तो पूरी तरह स्टंट हो जाते हैं कि उनका बेटा वो जान को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके वजह से उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम ब्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर के अगेंस्ट जाने के लिए? तुम उस ओटलेस स्लॉट के साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे? सारे सर्वेंट कहाँ पर है? मैं एक को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तुम इस स्लॉट के साथ इस घर में अकेला क्या कर रहे थे? ये मत कहना कि तुम अपने डैड की तरह इसी स्लॉट के प्यार में पड़ गए। और जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम विच, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन ली। ये कहकर उसे फिर से स्लैप मारने ही वाले थे कि ईपो क्विकली उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से ईपो को स्लैप हो जाता है। मिसेस सुसन जैसे ही देखते हैं कि वो अपने बेटे को स्लैप मारते हैं, वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जान को पोंछ मारते हुए कहते हैं, तुम हो मुकर, तुम देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे बेटे को मैंने मारा,
तुम मेरे बेटे को मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दिया, तुमने मेरे फैमिली को तोड़ दिया है, मेरे ही बेटे को मेरे फैमिली के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने में सक्सेस हो गए, अब मेरे बेटे को भी तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा। ईबो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश ही कर रहा था, मगर मिस सुसन तो कोई भी बात सुनने ही नहीं वाले थे। जान तो बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग कर रहा था, वो रोने लगता है। अब तो उसके बेली में भी बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। अब जान नील डाउन होकर बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, नहीं मदर, हमने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस अपना जॉब कर रहा था, इस घर का ख्याल रख रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं काम किया है जैसे हमारा फैमिली का इमेज खराब होगा। प्लीज़ मदर, मुझ पर भरोसा कीजिए, थोड़ा सा मर्सी करिए, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, प्लीज़। अब मिसेस सुसन क्विकली उसके बात को काटते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, मदर, कौन है तुम्हारे मदर? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने तुम्हें वार्निंग किया दिया है कि तुम मुझे मदर मत बुलाना, मगर तुम सुनते नहीं हो। तुम्हारे मदर ऑलरेडी मर चुके हैं, वो हेल्प है। तुम और तुम्हारे मदर दोनों ही स्लट और होम मेकर्स है। तुम्हारे मदर ऑलरेडी मर चुके हैं, ये लास्ट टाइम है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे कभी भी मदर मत बुलाना। जैन ये बात सुनकर बड़े जोर से रोने लगता है कि उसके मरे हुए पेरेंट्स के बारे में इस तरह कह रहे हैं। इब्बो भी नील डाउन होते हुए कहता है, मम्मा, आप हम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ये बकवास बातें कौन कहता है? आप मुझ पर आक्रोश कह रहे हैं, आपको ऐसा कैसे सोच सकते हैं? प्लीज़ मदर, इस सब को रोकिए, अब दूसरों की बात सुनना बंद कीजिए। मैं ही हूँ जो सारे मेड्स को बाहर भेज दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उससे यहीं के सारे घर का काम करना पड़े, उसे कोई भी हेल्प ना करे, वो पूरे दिन जैसे घर का काम ही करता रहे, जिसे देखकर मुझे अच्छा लगता था। वो ये सारी बातें तो कह रहा था, मगर उसे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस जान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मिस सुसन उसके बातों पर कन्विंस नहीं होते। वो ईबो को क्लियर देते हुए कहते हैं, तुम मुझे रूमर्स के बारे में कह रहे हो? कौन सी रूमर्स? वो जो यांग जी ने कहा वो सब झूठ है और रूमर्स से मैं तुम पर भरोसा करूं? अब मुझे तुम क्लियरली बताओ, जब मैं तुम दोनों को यहाँ पर छोड़कर गया था तो तुम उस बीच से कितना ज़्यादा नफरत करते थे, मगर अब देखो तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, उसके लिए तुम नील डाउन भी हो रहे हो। इस सब का क्या मतलब है? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? जल्दी बताओ। वो तो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो भी अब ट्रेम्बलिंग करने लगा था। वो जान की तरफ देखता है जो बिटरली बड़ी जोर से रो रहा था। वो कुछ कह नहीं वाला था कि उसी समय मिस्टर वांग आ जाते हैं। वो अपने दोनों बेटे इबो और जान को मिस सुसन के सामने नील डाउन होते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुसन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? तुम अपने आप को क्या सोचते हो? तुम हमारे बेटे को इस तरह नीलन क्यों किए हो? तुम्हें क्या हो गया है? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? सुजैन अब डिस्कशन से लुक्स देखते हुए कहते हैं, हमारे बेटे? कौन से बेटे के बारे में कह रहे हो? मैं तुम्हें क्लियरली याद करवा दूं, मेरा बस एक ही बेटा है, दूसरे को तुम ट्रैश से उठा कर लग रहे हो। वो भील का बेटा जो अपने दोनों पेरेंट्स को एक ही दिन में मार डाला है, वो एक बीच है, वो मेरा नहीं है। मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं, माइंड और वर्ड सुसन, तुम इस तरह ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम अपने बेटे पर भरोसा क्यों नहीं करते? हमेशा उस पर डाउट क्यों करते हो? और जान को अच्छी तरीके से जानते हो, वो कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा या फिर मेरे नाम को नीचे नहीं भगाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा यांगजी पर ही भरोसा करते हो, अपने बेटे पर नहीं? मुझे तुम पर शर्म आता है, जैसे चीज़ दोबारा ना हो। ये कहकर अपने दोनों बेटे को उठाते हुए कहते हैं, तुम दोनों अपने रूम में जाओ। सुसैन जान को क्लियर देते हुए कहते हैं, यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुआ, अगर तुम अपने रूम में गए तो मैं तुम्हें दोनों पैर तोड़ दूंगा। जाकर हमारे लिए खाना बनाओ और सारे मेड को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। अगर इबू ने जो भी कहा
अगर वो सच हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस प्रे करते रहना कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूँगा। ईपो खड़ा हो जाता है और वो देखता है जैन खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और अपनी मदर को ग्लेयर देते हुए वहाँ से चला जाता है। जैन अभी भी स्ट्रगल कर रहा था खड़ा होने में। उसके स्टोमच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो खड़े होकर वो किचन रूम के अंदर चला जाता है। मिस हुसैन बस उन दोनों को ग्लेयर दे रहा था और अपने हस्बैंड की तरफ गुस्से से देखने लगता है और मन में कहता है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मुझे ज़रूर जानना पड़ेगा। मैं जैसा सोच रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम दोनों को भगवान भी नहीं बचा सकते।